आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मेरे जीवन में भी कोई था, उससे मुझे लगता है कि इनका 75% मुझे जीने दो। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं। जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, मेरे जीवन में भी कोई था, उससे मुझे लगता है कि इनका 75% आवाज मैच करता है। तो देखिए, राइज एंड फॉल से अक्षरा सिंह को पवन सिंह याद की और इधर उनका आवाज अक्षरा सिंह तक पहुंच गया और अक्षरा सिंह ने जो बयान दिया है वो सुनने लायक है। अक्षरा सिंह भी कह रही हैं कि मेरे दिल में भी जगह है, क्योंकि मैं भी आज तक कुंवारी हूं, शादी नहीं की हूं, ना ही कोई बॉयफ्रेंड है। वहां से धोखा खाने के बाद से सच में अक्षरा सिंह का किसी और के साथ ना कभी अफेयर सुना गया और ना ही किसी और के साथ शादी को लेकर रूमर उठा। यानी कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को भी पवन सिंह का इंतजार था, भरोसा था कि एक न एक दिन सच्चा प्रेम है तो मिलेगा जरूर। और पवन सिंह का जिस तरीके से फिलहाल हाल देखा जा रहा है, धनश्री के जब जब आवाज को सुन रहे हैं तब तब वो बोल रहे हैं कि आपका आवाज मुझे याद दिला दे रहा है और धनश्री से काफी क्लोज दिख रहे हैं। पवन सिंह राइज एंड फॉल के घर में तो चीजें दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं पवन सिंह अक्षरा सिंह के करीब जाना चाह रहे हैं, लेकिन पवन सिंह में इतना शायद हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि अक्षरा सिंह के सामने जाकर वे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सके, अपनी गलतियों को बता सके। इसलिए राइज एंड फॉल के घर में अक्षरा सिंह के साथ हो क्या क्या किए थे, अपनी सारी गलतियों को बता रहे हैं कि मैंने अक्षरा के साथ कुछ गलत नहीं किया था, मेरा परिवार जो था इससे सहमत नहीं था, मैं जितना कोशिश करना था किया था कि मैं उससे शादी कर लूं, पर परिवार को लगा गलत हो जाएगा, इसलिए कहीं और बसाया और वहां भी मेरा घर नहीं बसा, उजड़ ही गया। तो यानी कहीं ना कहीं पवन सिंह का कहना है कि मेरा घर वहीं बसेगा जहां मैं चाहता था। अगर यह बात मेरे परिवार वाले मान लेते हैं तो शायद मैं भी खुश रहूंगा और मेरा परिवार भी खुश रहेगा, नहीं तो मुझे कितना भी हो जगह वो बसा ले, लेकिन मैं बस नहीं सकता। पवन सिंह का यह बात बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और अक्षरा सिंह के पास भी पहुंचा है और अक्षरा सिंह ने अपना इस पर प्रतिक्रिया दिया है। मैं चाहूंगा पहले उनका पूरा बयान सुनिए अक्षरा सिंह का, उसके बाद बात करेंगे सीधे आपके साथ हम। ठीक है, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सो स्टिल आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर ऑल द गर्ल्स, पूरे जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, मुशक्क़त करती हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश में लगी हूँ। बैठाए रहते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल से यही मेरी शक्ति है, यही मेरी ताकत है। तो इसलिए एनर्जी भरी रहती है मुझ में। मैम कहीं ना कहीं आप भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा बॉलीवुड की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने आपके गाने भी देखा है इन दिनों जो बन रहे हैं, हाई लेवल के बन रहे हैं गाने भी आपके। थैंक यू वेरी मच, आपने इन शब्दों से मुझे नवाजा। थैंक यू। मेहनत कर रही हूँ ताकि जहाँ भी जा सकूँ, जब तक जीवित हूँ, भोजपुरी के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए मर मिट जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं उस तरीके से प्रेजेंट करूँगी। बहुत सारे लोग हैं यूपी बिहार से कहीं जाते हैं तो अपनी ही मिट्टी का नाम लेने में शर्माते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़क्र है कि मैं बिहार की लड़की हूँ, मुझे फ़क्र है कि यूपी की भी लड़की हूँ। मुझे लगता है ये पूरा यूपी बिहार समाज जो है उसकी ही बेटी हूँ मैं, और मुझे गर्व है इस बात का। कैसा लगता है कि पहले पापा और माँ दोनों एक्टर एक्ट्रेस और फिर बेटी आज इस मुकाम पे, कैसे लगते हैं आपके पापा मम्मी को ये सब चीज़ें? ये तो शायद मम्मी पापा से पूछना चाहिए, बट हाँ, मम्मी पापा बहुत गर्व महसूस करते हैं। कदम कदम पर मेरे साथ पिलर की तरह रहते हैं। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, जब माँ बाप को आपका काम अच्छा लगे और वो आपके बैक सपोर्ट में खड़े रहें। मुझे लगता है पूरी दुनिया के माँ बाप को यही करना चाहिए हर एक बच्चों के साथ। मैम आपके मैंने रील्स देखा है कि अक्सर आप अपने पापा के साथ मस्ती करते हुए नजर आती हैं, कैसे हैं वो? मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ही घर में भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, खेलते हैं, हंसते का आपस में ही खुश हैं हम लोग। तो मुझे बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
एक गाना और मैं चाहता हूँ, जबले ले आए झुलनिया है राजा जी, बहुत ज़्यादा अभी वायरल, झुलनिया है राजा जी। बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इन दिनों ये गाना। जब ले आई बना झुलनिया हे राजा जी, कोरवा में झुलुहा झूलपता। आवाज ही नहीं निकल रही है, बहुत नेजल साउंड आ रहा होगा, बट मैंने एक चीज़ देखा है कि अक्षरा सिंह जी जो हैं छोटे कलाकारों को प्रमोट कर रही हैं, वो आगे बढ़ा रही हैं। अभी हाल ही में पटना में एक टैटू गर्ल जो आपका टैटू बना के आई हुई थी, उनका भी, नेहा जी उनका नाम है, उनका भी आपने तारीफ की, उनकी भी आपने बहुत सारी बोल आगे आशीर्वाद दिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितने भी दर्शक हैं या जितने नए कलाकार हैं या जो भी हैं, जो भी आपके लिए समय निकाल कर आपको देखने आते हैं या आपके लिए थोड़ा बहुत भी समय स्पेंड करते हैं, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। और अभी की दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता है जो आपके लिए समय दे, और वो दे रहा है तो इट मीन्स आप कुछ हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने लोग समय निकाल कर कहते हैं कि मैं आपका फ़ैन हूँ। इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो जितने नए कलाकार हैं, मुझे लगता है कि सबको आगे बढ़ना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए सभी कलाकारों की ज़रूरत है, जितने यंगस्टर्स हैं, और आगे आने वाले समय में सब आएंगे भी। मेरे से जितना बन पड़ेगा, जितनी मैं सक्षम हूँ, लोगों की मदद करूँगी डेफिनेटली। मैम, आप अच्छे अच्छे अभी गाने ला रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कुछ जो अश्लीलता है इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ छोटे छोटे सिंगर पहचान बनाने के लिए ऐसे ऐसे गाने गा जाते हैं जो हम समाज में सुन नहीं सकते हैं। इस पर आप जैसे लोग, आप जैसे यूथ, ये पूरा कारभार जो है वो आपके हाथ में है। उम्मीद है कि आप अक्षरा सिंह का पूरा बयान सुन लिए होंगे और आपको अक्षरा सिंह का पूरा बात समझ में भी आ गया होगा। 8 साल हो गए इन दोनों को बिछड़े हुए, लेकिन आज भी अक्षरा सिंह पवन सिंह का नाम सुनते ही भावुक हो जाती है। पवन सिंह भी आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और राइज एंड फॉल के शो में दिख रहा है पवन सिंह आज भी अक्षरा सिंह को याद करते हैं। तन्हाई में यह दिख रहा है ना, लेकिन अक्षरा सिंह पवन सिंह का आज भी नाम सुन के रो देती है। तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के अंदर जो है पवन सिंह के प्रति अधिक लगाव है, यह दिखता है। अब देखना यह होगा कि क्या रियल दुनिया में भी कभी मिलेंगे या केवल एक दूसरे को याद ही करते रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जाता है कि रियलिटी शो में जब भी कोई बड़ा सुपरस्टार निकलता है तो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। या तो वह ज़्यादा पॉपुलर होता है या फिर रिश्तों को निभाना अच्छे तरीके से सीख जाता है। क्योंकि जो रियलिटी शो होता है वहाँ पे हर दिन आपको किसी पे भरोसा करना होता है और एक दिन आप किसी ना किसी से धोखा खाते हैं। यानी कि आपको किस तरीके से जीवन में एक दूसरे पे भरोसा करना है, यह चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती है कि कौन किसके सिचुएशन में आपको धोखा देगा और किस टास्क में आपका साथ छोड़ देगा, यह आपको पता है। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको किसी पे भरोसा करना है। तो इसलिए जब उस सोच से कोई सेलिब्रिटी बाहर निकलता है तो उसको लोगों को देखने का नज़रिया जो है बदल गया रहता है कि अगर मैं इनके साथ रहूं और इनको ज़रूरत पड़े तो यह मुझे छोड़ देगा क्या, ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं वे लोग। और सच में ऐसा बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अक्षरा सिंह के साथ जो पवन किए हैं राइज एंड फॉल के अंदर जाने के बाद से वह पवन सिंह को पछतावा भी हो रहा है कि यह जो सारी चीज़ें चल रही है उससे तो बहुत ही अच्छी थी अक्षरा सिंह। कहीं ना कहीं पवन सिंह को उनकी इसलिए याद आ रही है। आपको क्या लग रहा है, अक्षरा सिंह को पवन सिंह से रियल लाइफ में मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।